दोस्तों, आज की कहानी है ननंद रानी। अब जाके आपको एहसास हुआ। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। शिल्पा अपने ससुराल की इकलौती बहू थी। इकलौती का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि वह लाडली बहू थी। सबको लाड प्यार से रखने वाली बहू में भी ससुराल की पार की नजरों की बदौलत कमियां बेशुमार थी। मगर शिल्पा को तो ताजुब इस बात पर था कि अक्सर जब भी उसकी ननंद अपने मायके आती तो शिल्पा की सास पहले ही दिन से शिल्पा से नाराज रहने लगती थी। मम्मी जी कहकर दिन रात अपनी सास को संबोधित करती रहती थी शिल्पा। लेकिन सास उसको बेटी तो दूर की बात थी, बल्कि कभी बहू कहकर भी ना बुलाती थी। अपने बेटे बेटी की खुद ही वाह वाह लूट लेने वाला हुनर शिल्पा की सास के अलावा पूरी कॉलोनी में कोई और सास नहीं जानती थी। एक दिन कुछ यूं ही हुआ कि शिल्पा भी असरंज में पड़ गई। इस बार भी ननंद के आने का समाचार शिल्पा को उसकी सास ने सुनाया था। बस अब तो शिल्पा को लगा था जैसे वही सब फिर दोहराया जाएगा। मम्मी जी का बिना बात नाराज होना घटित हो जाएगा। फिर बैठेगी सोपाल घर में और बिसारी बहू और भाभी की कमियों को सास और ननंद के मुंह और नजरों से एक एक कर अच्छी और बुरी बहू के मानकों पर तोला जाएगा। मगर जैसे ही शिल्पा की ननंद आई, जोहर की जप्पी भाभी को गले लगाते हुए देह डाली। ओहो भाभी, माफ कीजिएगा, मेरे बाल और आपके हेयरिंग फंस गए। शिल्पा ने मन ही मन सोचा, हाँ ननंद जी, ये तो आपकी जप्पी ने आगाज किया है। उलझने का पिक्चर अभी बाकी है। तभी संध्या शिल्पा की ननंद भाभी का हाथ पकड़ते खिलखिलाती हुई अंदर ले गई। और बैठो भाभी, सुनाओ सब कैसे हैं? सब बढ़िया शिल्पा बोली। हाँ, यहाँ का हाल तो मम्मी जी तुमको सब बता ही देती हैं। मोबाइल पर कुछ बसा ही नहीं होता है कि तुमको फोन पर यहाँ ही बैठकर कुछ शेयर करूं। मगर तुम्हारे ससुराल में क्या चल रहा है ये जिक्र कभी नहीं चलता यहाँ। वैसे सब बढ़िया ही होगा वहाँ तो ना। सबकी मम्मी जी कहती हैं आप तो संस्कारी भी हैं और समझदार भी हैं। बस पूछो मत भाभी, ननंद आई हुई है मेरी। जब तब ससुराल में मैं ही टारगेट रहती हूँ। सास ननंद के साथ बैठो तो मौल सज नहीं रहता, और ना साथ बैठो तो शिकायत करते हैं कि बहू और भाभी को मोल जोल से रहना नहीं आता। बड़ी मुश्किल से हिम्मत की मैंने सास से यहाँ आने की बात पूछने की। उप पक्की गई थी मैं तो उस मॉल में। संध्या ने आह भरते हुए अपने मन की भड़ास शिल्पा के सामने व्यक्त की। शिल्पा के होठों पर दबी सी हंसी थी। अच्छा हुआ ननंद जी, मेरी और आपकी बिना किसी तकरार के एक गुरु आपको भी ससुराल में ऊपर वाले ने दे दिया। अगर वो गुरु ना मिली होती तो आज आप यहाँ मुझसे मधुर रिश्ता शायद ही कभी जोड़ती। क्योंकि आप भी तो आज तक यही करती आई थी, मायके आना और माँ और उनकी बहू के रिश्ते को पहले से और ज्यादा खराब करके जाना। तुम बैठो, संध्या मम्मी जी के साथ में गर्मा गर्म कॉफी बनाकर लाती हूँ। शिल्पा यह कहती हुई रसोई में जाती है। मगर आज मन में ये संदेह बिल्कुल नहीं था कि सास और ननंद के सुर मिलकर बहू भाभी की निंदा रस का उत्थान करेंगे। आज शिल्पा को हमेशा खराब लगने वाली ननंद अच्छी लगने लगी थी, जिसका वजह उसका दुख नहीं था बल्कि वजह थी एकमात्र ये खुशी कि अब संध्या मायके में आकर ननंद भाभी के रिश्ते को एक नए नजरिए से देख रही थी। जिसका सुखद पहलू ये भी था कि अब शिल्पा की सास बेवजह ननंद के ससुराल से आने और मायके से जाने के बीच अपनी बहू से नाराज नहीं होगी।
आज दोनों माँ बेटियों को अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब सब मिलजुल कर रहते हैं। भाभी ननंद में बहुत प्यार है और सास बहुए में भी, और ऐसे ही सब मिलजुल कर रहते हैं। दोस्तों, कहानी से हमें यही सिखाया जाता है, ननंद भाभी के रिश्ते को मधुर बनाना चाहिए, एक नए रिश्ते की किरण जगानी चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे।